मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे में समझ जाएंगे। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? उत्तर है, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी, उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं। रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार है, इस शरीर से सुनते। तो अब तो बाप इकट्ठे हैं ना, तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाप यहाँ है, तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर भी वह अच्छा है। नंबरवार है ना, तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। यह कैसे पता पड़ी 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है और 20 जन्म लेने वाला है? अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। यह बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वह झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लगेगा। कोई तो ऐसे देखकर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं। तो उनके लिए समझाना चाहिए, उनके लिए समझना चाहिए, यह अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ भी लेवे। कोई का समझाने से झट कांधा हिल जाता है। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं? अच्छा, 84 नहीं तो 82 जन्म देवता धर्म में तो होंगे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो यह 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की होगी
वह जास्ती कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है ना। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। यह सब समझने की बातें है। तो बाबा आज हमें दूसरों को समझाने के लिए और अपनी धारणा की भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बाबा रोज ही समझाते हैं। पर बाबा कहते हैं कि 3 बाप इकट्ठे। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप के जो हमारा इस शरीर का जो पिता है, बाबा कहते हैं उनसे अच्छा तो ये ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा से भी अच्छा शिव बाबा। तो इस जन्म के हमारे 3 पिता हैं। बाबा के इससे अच्छा हो उससे अच्छा हो तो शिव बाबा सबसे प्यारा और सबसे पवित्र और सबसे जो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, वो हमारा पिता। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को रूहानी रूह को मैं समझाता हूँ। रूहानी बाप बैठकर हमें समझाता है कि तुम निराकार बाप से सुन रहे हो। तो बाबा कहते हैं किसी को भी, फिर बाबा कहते हैं तुम सेवा करो तो किसी को भी पूछो कि ये देवी देवताओं को तुम मानते हो, मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, इनको तुम मानते हो। तो फिर अगर हमारे इसका होगा तो बाबा कहे झट वो समझ जाएगा और वो ऐसे ये करके सुनेगा कि अरे ये क्या क्या कहने वाला है। तभी तो बाबा के इतने सारे बच्चे बने हैं। ऐसा नहीं कि कोई सुनता ही नहीं सुनता होता तो फिर कोई बनते ही नहीं, हम भी यहाँ कैसे होते। तो ऐसे बाबा कहे उनको समझाओ, बताओ कि तुम भारतवासी हो, बताओ देवी देवताओं को मानते हो तो तुम्हारे, अगर तुम मानते हो वो उसमें रुचि है तो बोलो तुम्हारे 84 जन्म है, 84 लाख जन्म नहीं है। तो फिर वो ऐसे तो कोई अगर बहुत भक्ति की है तो वो तो बेचारे परेशानी रहते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, तो वो झट समझ जाएंगे और उनको रुचि आएगी यार ये क्या बोल रहा है, ये इसमें क्या है, आगे 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 सुनने की वो कोशिश करेगा। पर बाबा कहे कोई अगर तुमसे डिबेट करता है, अगर कोई बहस करता है कि अरे कैसे मान ले हम कि 84 जन्म होते हैं, तो फिर कहो नहीं 84 तो 82 जन्म। फिर ऐसे करते करते बाबा कहे अगर वो नहीं मानते तो समझो कि वो इस फूल का नहीं है। पर हमें सबके लिए शुभ भावना रखनी है। तो बाबा कहे कि अगर नहीं मानते हैं तो बाबा कहे ड्रामा रिपीट होता है। हमें किसी के भी लिए ये मन में नहीं लाना है कि ये बाबा कहे वो अब तुमने उसमें बीज डाला है तो वो 2 साल के बाद निकलेगा या 1 महीने के बाद निकलेगा। तो हमें किसी के भी लिए ये नहीं ये करना है कि ये तो नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, इतना कोर्स किया, ये किया, मुरली नहीं सुनते। तो बाबा कहे ड्रामा रिपीट होता है तो वो उनके टाइम पे वो बरोबर आ जाएंगे और जाएंगे तभी कहा लास्ट में यही तो आएंगे, एक ही तो रास्ता है। तो बाबा कहे बाबा ये धारणा हमारी पक्की कराता है कि तुम कैसे सबके साथ रहो, क्योंकि हम 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। तो सब विश्व में जितने भी आत्माएं हैं, कोई तो प्रजा में हम अगर राजा बनेंगे तो वो प्रजा भी तो हमारी है, उसकी भी पालना हम करेंगे। और जो भक्त है वो तो हमारे जड़ मूर्तियों से बाबा ने कहा ना तुम तो
क्या हो कि तुम खान हो, रहीम की खान हो। बाबा ने परसों कहा ना, इसलिए वो भक्त भी है और प्रजा भी है और सबके लिए हमें शुभ भावना रखनी है। तो बाबा जी कहते हैं कि जो यह मेले प्रदर्शनियां होती है उसमें आते हैं तो कोई तो आ जाते हैं घर में, घर के अंदर, कोई बाहर से भी चले जाते हैं। तो सारी दुनिया को समझाना है। फिर भी बाबा कहते हैं भगवान है ना, वैसे थोड़ी कहेंगे नहीं समझता है तो जाने दो। तो बाबा कहे सारी दुनिया को समझाना है, तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। तो हम बाबा का पैगाम देते हैं, मन सा सेवा करते हैं, वाचा से भी सेवा करते हैं। जैसे जैसे वक्त पे जो हमारे आता है संग में, वैसे हम उसको देने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने आज हमको टाइटल दिया है कि तुम पैगंबर हो, मैसेंजर हो। वह धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वह गुरु है, गुरु कहते हैं, परंतु वह कोई सद्गति दाता थोड़ी है। वह जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सद्गति किसकी करेंगे। गुरु वह जो सद्गति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं है, वह सिर्फ धर्म स्थापक है। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले सतो प्रधान में फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते हैं। तो इतनी बड़ी बात तो कोई मनुष्य आत्मा तो नहीं कहेंगी कि धर्म स्थापक गुरु नहीं है, ये तो भगवान ही कर सकता है। तो बाबा कहे वो आते हैं तो उनका धर्म स्थापन करते हैं और पुनर्जन्म में वो चले जाते हैं। सद्गति में वो किसी को ले जा नहीं सकते। सद्गति दाता तो एक ही है, शिव बाबा। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पति दुनिया में नहीं रह सकते। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी है वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जाए। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग का वह कोई ये नहीं रहता। और हम बच्चों के लिए भी उसका अभी कोई महत्व नहीं है। जो करते हैं उनको करने देना चाहिए, सबके लिए शुभ भावना रहे। पर वो भक्ति में इतने मग्न होते हैं कि हम कुछ कहने जाए तो वो तो फिर और ही दूर चले जाते। तो बाबा हमको सब बातें समझाता है, कैसे कैसे इसके साथ इसको कैसा मैसेज देना। बाबा कहे यह भी ड्रामा में नून है, जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं, सद्गति को एक भी पा न सके। अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग। तो हमारे लिए संगम युग का हर एक सेकंड कितना महत्व का है। तो बाबा कहे ये कल्याणकारी संगम युग है, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं है। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे। तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए, उनके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे यह सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, यह चंद्रवंशी थे। वह महाराजा, वह राजा, वह बड़े धनवान थे, वह फिर भी नापास तो हुए ना। यह बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं, सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो
तुमको सुख शांति दोनों मिलती है। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सतयुग में सुख शांति है, यहाँ दुख अशांति है। तो बाबा कहते हैं कि कोई को मालूम नहीं है कि ये सूर्यवंशी कैसे बने, चंद्रवंशी कैसे बने, फिर बाद में वैश्यवंशी कैसे बने। तो बाबा कहे ये शास्त्रों में कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं समझ सकते कि ये क्या थे। सिर्फ भक्ति करते हैं, गाते हैं, राम नाम कहेंगे, पर राम कैसे राजा था, कैसे वो कहा था, क्या किया, वो कहाँ से उन्होंने तपस्या की, ये वो नहीं जानते, क्योंकि शास्त्रों में ये बातें नहीं है। ये सिर्फ हम बच्चों के लिए बाबा ने ये ज्ञान हम बच्चों के लिए ही हम भी समझ सकते हैं कि ये कौन थे। श्री कृष्ण का जन्म कहा था, कौन धनवान थे, फिर वैश्यवंशी कौन बने, ये हम बच्चे कितने हम महान हैं जो भगवान हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें रोज हम क्या सुनते हैं। एक एक महावाक्य बाबा का कितना लाखों की कमाई हम करते हैं यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं ये सुख शांति के बारे में भी नहीं जानते हैं, वो है ही नहीं कहीं लिखा हुआ कि जब शांति होगी तो सुख आएगा, ये शास्त्रों में है ही नहीं। तो वो कैसे उनको वो सब मिलेगा, ये तो भगवान ही बता सकता है कि तुम शांति का गुण तुम धारण करो तो सुख ऑटोमेटिकली तुम सुखी हो जाएंगे। ये तो भगवान ही समझा सकता है, ये मनुष्यों की समझ की कोई किसी शास्त्रों में है ही नहीं ये सब बातें। बाबा कहते हैं अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले ही इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा यह शरीर है, आत्मा का यह शरीर है रथ। इस पर अकाल अर्थात इसको काल नहीं खाता, वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। वह है ही अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। तो इस आत्मा को भी वो नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं ये जो अपनी आत्मा है यहाँ पर, इसका ये रथ है हमारा। तो बाबा कहते हैं कि ये अकाल है, इसको काल नहीं खाता है आत्मा को। जो कुछ होगा शरीर का होगा। और वहाँ पर सतयुग में वो तो अमर लोक है, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा। जब जिसकी आयु 150 वर्ष पूरी हो जाएगी, फिर वो अपने आप ही शरीर, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेंगे। तो ये सब बातें हमारी बुद्धि में दिन भर इसमें हमें रमन करना। तो बाबा ये सवेरे सवेरे एक हमारे लिए आत्मा का ये भोजन है। तो बाबा कहते हैं कि पतित पावन बाप को बुलाते हैं, कहाँ भी जाओ तो यह जरूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे। कल्प पहले भी कहा था, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएगी। सभी इसका सार है, आत्मा समझ भगवान को मुझे याद करो। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। तो हमें हर पल बाबा को याद करना, सब कुछ करते हुए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में एक ही ड्रामा माना था। शास्त्रों में ही है कि ड्रामा माना, ड्रामा उनके आदि मध्य
अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। 5,000 वर्ष का तो ये ड्रामा है, वो चक्र, वो तो हम सबको पता है, पर बाबा आज कह रहे कि ऐसे 5,000 वर्ष के बाद ये ड्रामा रिपीट होता है। यह 4 युग बिल्कुल इक्वल है। साथ स्वास्तिका का भी महत्व है ना। खाता जो बनाते हैं तो उसमें स्वास्तिका बनाते हैं, यह भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है। यह हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख भी है। पैसा हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस भी देता हूँ। तो बाबा स्वास्तिका का भी आज एक नया हमें महत्व बता रहे कि जो खाता लिखते हैं, जो व्यापारी होते हैं और सभी लोग जो लक्ष्मी पूजन के दिन भी वो ये करते हैं तो उस पे स्वास्तिका निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये खाता उस पर निकालते हैं, पर ये सृष्टि का खाता है। बाबा कहते हैं ये पूरी सृष्टि का ये खाता है। यहाँ सत्युग, ये त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो बाबा का ज्ञान बड़ा रमणीक है। बाबा इसके और उसका ये करके हमें पूरा नरम ऐसे हलवा करके खिलाता है बाबा। तो बाबा कहते हैं स्वास्तिका बनाते, उसमें भी घाटा होता है, फायदा होता है। इसमें ये जो है इसमें भी अभी कलयुग है, कलयुग में क्या किसका फायदा ही नहीं है, पर घाटा ही घाटा पड़ता है। तो बाबा इसका भी स्वास्तिका का भी आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा ने बताई। बाबा कहते हैं वहाँ हेल्थ वेल्थ तो है, हैप्पीनेस भी वहाँ है। या तो कोई सुखी कितना भी धनवान हो तो कुछ न कुछ तो उसको दुख तो है। तो बाबा आगे कहते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए, फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो। तो बाबा कहते कि वो स्वर्ग गया तो फिर कितनी खुशी होनी चाहिए, अरे ये तो स्वर्ग में चला गया, फिर उसको नीचे क्यों बुलाते हो। तो उसको बुलाते हैं कि ये किसी को भी भोजन देके अरे इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो फिर बाबा ये कहता है कि वो स्वर्ग गया तो फिर नीचे कुछ भी नहीं समझते। बाबा कहते अभी बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ और बीज, ऐसे झाड़ और कोई बना न सके। यह कोई इसने नहीं बनाया है, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते हैं परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते हैं। मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में आके बाबा हमें ये मुरली से एक मुरली, ज्ञान मुरली हमें सुनाता है और इससे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। सुख शांति का एक रास्ता हमें इससे मिल जाता है। कोई भी संकट आए या कोई भी हमारे ऊपर विघ्न आए तो हम झट से इसमें एक ज्ञान को हम यूज करके इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ये दुनिया वालों के पास ये सब युक्तियां नहीं है। ये हम गिने चुने बाबा के बच्चे ही इन सब बातों को प्रैक्टिकल में हम यूज करते हैं। बाप खुद बैठ बताते हैं मैंने कहा था कि मैं बूढ़े तन में आऊंगा। यह भी सुनते हैं। अटेंशन तो हमारे ऊपर है ना। यह भी स्टूडेंट है। यह अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। फल इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए जैसे तुम समझते जाते हो। बाप तुमको समझाते हैं, बीच में यह भी समझते जाते हैं।
पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर को है सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों का क्या पाठ है यह भी कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात आपे ही समझाते हैं, तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते, क्योंकि बाबा सब बातों का उत्तर, प्रश्न जो भी कुछ राज है कुछ अपने पास नहीं रखता है, हमें पूरा नॉलेज देता है। तो हमें तो कोई इसमें प्रश्न ही नहीं है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये तो पढ़ाई है रोज की, रोज दिन प्रतिदिन हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव दादा है ब्रह्मा, तो बाप अलग है और दादा अलग है। ऊपर में है शिव बाबा और ये है दादा। तो ये हमारा पिता भी है ब्रह्मा बाबा, और दादा बड़ा भाई भी है, और ब्रह्मा माँ भी है। तो ये ब्रह्मा बाबा इतना ये दया का ये भी सागर है, इसलिए तो परमात्मा ने इनमें प्रवेश करके हमें ज्ञान गंगा बहाई है बाबा ने। तो वर्षा शिव से मिलता है, इन द्वारा ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त यह है, 84 जन्म इसने लिए है। सावरा और गोरा भी इनको ही कहेंगे। तो हम ब्रह्मा बाप के द्वारा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये नंबर 1 भक्त है, इन्हों के 84 जन्म है। तो यही श्री कृष्ण का आगे जन्म लेंगे। तो बाबा कहे सतयुग में तो बहुत गोरा था, अभी सावरा है। तो अभी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बनकर ऊपर सूक्ष्म वतन में। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। हम उनको अगर किसी को पूछेंगे, साधु संतों को भी, तो वह सब कहते हैं कि नेति नेति, हमें नहीं पता कि भगवान कहाँ है, नहीं तो फिर कह देंगे सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। तो मनुष्य कितने भी कुछ भी करो, तपस्या करो, कुछ भी करो, तो बाबा कहते हो आत्मा कुछ नहीं जानते हैं, तो फिर भगवान को कैसे जानेंगे। तो हम कितने महान है कि हम परमात्मा को भी जानते हैं और ड्रामा को भी जानते हैं, और आत्मा क्या चीज है इसको भी हम जानते हैं। तो बाबा कहे और सिर्फ कहने मात्र कह देते कि आत्मा क्या चीज है, कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट मिला हुआ है। तुम्हारी यह पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंच ते ऊंच राजाई पद पाते हैं, कोई तो प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता। उनको कहा ही जाता है सुखधाम बहिष्ठ। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। देलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। अधिदेव अधिदेवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तो बाबा देलवाड़ा मंदिर का बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पर देलवाड़ा मंदिर है आपू में। तो बाबा कह रहे कि वो अधिदेव और अधिदेवी और हम सब बच्चे वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद हम ही समझ सकते हैं कि ऊपर में स्वर्ग है और ये तपस्या कर रहे हैं, और ये जो दूसरे जो आते हैं वो तो पैर पड़ेंगे और पैसा रख के चले जाएंगे। बाबा कहे वो कुछ भी नहीं समझेंगे। तुम समझा सकते हो, यह सीढ़ी है भारतवासियों की।
जो 84 जन्म लेते हैं, तुम आते ही आधे में हो तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे? सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। यह बड़ी समझने की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप और सेवा के सिवा कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहा भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियां में हमें पेपर आते हैं और आएंगे, तो छोटे छोटे पेपर भी बाबा कहते आएंगे। तो नाजुक परिस्थिति में पास अगर हमें होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना। पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। कितनी महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई भी छोटी मोटी बातें अगर कहता है तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। तो बाबा कहे इससे तुम उड़ती कला में नहीं जाते, तो ये वायुमंडल से हमें हटकर रहना है। कोई कहता है बाबा बाबा, बस बाबा के पास वो छोड़कर वायुमंडल को एकदम शक्तिशाली हमें बनाना है। अगर लौकिक में भी अगर कोई बात हो जाए, हमारे घर की बात होती है तो हम कहते हैं अरे किसी को मत बताओ, कान में छिपा कर बंद कर दिल में छिपा लेते। ऐसे पूरे संसार की भी बातों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। एक छोटी छोटी बातों से हमें बचना है। अच्छा।